जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये प्राचीन भारत की क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। पिछली क्लास में हमने यानी कि जो टॉपिक चल रहा है हमारा वैदिक कालीन इतिहास चल रहा है, इसका हमने एक टॉपिक ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। टॉपिक शुरू करने से पहले जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे नया आया है या पुराना है, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका जो लाइक कमेंट शेयर है ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम प्रेरित होते हैं कि आपके लिए नई से नई अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें, ताकि आप जो प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल हो सके। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि इस चरण की जानकारी के स्रोत, यानी उत्तर वैदिक जो काल था, इसके जो स्रोत प्राप्त होते हैं वे स्रोत हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनसे हमें पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल भी कोई रहा था। इसके अलावा अन्य स्रोत जो रहे हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों पर विस्तृत या टिप्पणी स्पष्टीकरण को बताता है। अरण्यक वनों में लिखी गई पुस्तकें हैं, तत्व और मीमांसा पर आधारित हैं। ये उपनिषद दर्शन और अद्वैत पुस्तकें जिसमें आत्मा और ब्रह्मा आदि के बारे में विस्तृत ज्ञान का वर्णन किया गया है। अगला है टॉपिक भूगर्भिक विस्तार, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वे कहाँ कहाँ फैले हुए थे, किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे, इन पर बात करते हैं। आर्य लोग आमतौर पर गंगा की घाटी के प्रमुख हिस्सों से परिचित हुए, जहां वे धीरे धीरे बस गए। पश्चिमी घाट जो था उसको आर्यव्रत कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी घाटी को क्या कहा जाता है, आर्यव्रत कहा जाता था। नेक्स्ट है अरब सागर और हिंद महासागर, कई हिमालय की चोटियां और विंध्य पर्वत परोक्ष रूप से का उल्लेख किया गया है। अब समाज की बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज की व्यवस्था कैसी थी। तो ये 4 वर्ण व्यवस्था प्रणाली पर पूर्ण विकास तथा कई प्रजातियों की उपस्थिति ने सामाजिक व्यवस्था को जटिल बना दिया था। इसमें क्या होता है, 4 वर्ण व्यवस्था प्रणाली का विकास हो गया था। अब 4 वर्ण व्यवस्था क्या थी, जिसमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। यहां समाज में अस्पृश्यता, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी। इस काल में आते आते महिलाओं की जो स्थिति थी वो क्या होता, दयनीय हो गई, बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि उन्हें अब औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। जो उन्हें शिक्षा दी जाती थी वो अब उनकी बंद कर दी गई। नेक्स्ट है कि गोत्र वह स्थान था जहां मवेशी जनों के साथ रहते थे। बाद में जनों के लिए यह एक पहचान के रूप में विकसित हुई, यानी कि गोत्र क्या था, वहां वह स्थान था जहां मवेशी जनों के साथ रहते, यानी कि जो लोग रहते थे उनके साथ जानवर, पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, गाय, इनको रखा जाता है, उनके साथ रहते, उनको क्या बोला जाता था, गोत्र बोला जाता था। बाद में जनों के लिए यह एक पहचान के रूप में बन गई। अब इन्हीं से उनकी पहचान होने लगी। नेक्स्ट है निषाद, चंडाल और साबर उल्लेखित अछूत थे। इन लोगों को अछूत, निषाद, चंडाल और साबर, इनको क्या माना, अछूत माना जाता था। अतिथि को गोघरा या गोहन या गोहंता कहा जाता था और गोमांस परोसा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर गोमांस का सेवन किया जाता था, किसके लिए, अतिथि के लिए। और उसको जो है ना, गोमांस देना बड़ा एक धर्म का काम माना जाता था उस समय पर, कि बोला जाता है कि अगर कोई अतिथि आ रहा है उसको गोमांस परोसा जा रहा है तो उससे पहचान बनती थी कि ये बहुत धनाढ़ है, और उसकी जो है खान पान में जो है बहुत ही मतलब कि अवभगत अच्छे से की गई है। नियोग को भी एक नकारात्मक गतिविधि माना गया था। ऊपरी 3 वर्णों के पुरुष सदस्यों को द्विज या 2 बार जन्म लेने वाला कहा गया था। केवल ये उपनयन अर्थात पवित्र धागा धारण करने के अधिकारी थे। नेक्स्ट है
गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएं ज्ञान के क्षेत्र में निपुण थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को दार्शनिक वाद विवाद में पराजित किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गार्गी ने किसको दार्शनिक वाद विवाद में पराजित किया था। तो उसने किसको किया था? याज्ञवल्क्य को किया था। या याज्ञवल्क्य को किसने दार्शनिक वाद विवाद में पराजित किया? किसने किया था? गार्गी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है सती प्रथा और बाल विवाह अभी भी अनुपस्थित है। तो इस काल में भी, यानी कि ऋग्वैदिक काल में भी अनुपस्थित थे, वहां बाल विवाह सती प्रथा पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा था। उत्तर वैदिक काल में भी ये अनुपस्थित थे। सती प्रथा और बाल विवाह पर कोई जो है इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी, या ना ही इस तरह के कोई प्रमाण मिले हैं, और ये जो है अनुपस्थित थी। गोत्र नामक संस्था और गोत्र व्यवस्था समाज में दिखाई पड़ने लगी। अब गोत्र यहां आ गया है। 4 पुरुषार्थ लक्ष्य के बारे में 4 आश्रम लक्ष्य थे, यानी कि 4 पुरुषार्थ दिए गए, यानी कि लक्ष्य के लिए 4 आश्रम बनाए गए। पहला ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य यानी कि ब्रह्मचार्य विद्यार्थी ज्ञान के लिए अर्थात धर्म के लिए, इनको ब्रह्मचार्य बोला जाता है कि जो ब्रह्मचार्य का होगा वो ज्ञान बांटेगा, एक और जो है धर्म का पालन करेगा। गृहस्थ का मतलब है धन और संतान अर्थात अर्थ और काम के लिए थे। जो गृहस्थ जीवन जीते थे वो अपना धन कमाते थे, अपने परिवार को पालते थे और बच्चे को जो है प्रोत्साहित के काम, अर्थ और काम इन दोनों से ही करते थे। इसको गृहस्थ, यानी गृहस्थ में शादी विवाह करने के बाद बच्चे पैदा करना, उनको पालन पोषण करना, वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीता था। लेकिन ब्रह्मचार्य क्या होगा? अब वो गृहस्थ जीवन नहीं जिएगा, गृहस्थ जीवन से बाहर निकलकर कि वो ज्ञान देगा और धर्म का पालन करेगा। वानप्रस्थ में क्या? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वन गमन किया जाता था। और संन्यास मुक्त के लिए अर्थात मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करता था, भगवान की आराधना करता था। अब है नया टॉपिक राजनीतिक व्यवस्था। कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही? कि जनों का विकास जनपद के रूप में हुआ। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु जनपद की राजधानियां थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ किसकी? कुरु जनपद की राजधानियां थी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कुरु जनपद की राजधानियां कौन थी? तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। क्षेत्र के लिए जनपदों के बीच बार बार युद्ध होते थे। जो क्षेत्र थे उन पर अपना कब्जा जमाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए क्या होता, जनपदों के बीच में क्या क्या हुए? बार बार युद्ध होते रहते थे। इस काल में राजन का शासन अधिक स्पष्ट हो गया था। इस समय 12 रत्नी नामक सहायक कर्मकारी राजन के लिए कार्य करते थे। मुखिया वंशानुगत हो गया। अब जो मुखिया बना क्या हुआ? वंशानुगत हो गया। वंशानुगत है, अब खुद बना है, उसका फिर बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, इस तरह से चलता रहेगा। फिर भी कोई स्थायी सेना नहीं थी, किसी के भी पास में स्थायी सेना नहीं थी जिससे में अपने रक्षा कर सकें, या कुछ भी एक तरह से अपने राज्य की अपनी एक सेना होती है स्थायी, इस तरह कोई स्थायी नहीं थी। राजन कई प्रकार के यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता है। राजसूय जो यज्ञ होता था वो राज्याभिषेक, जब नए राजा का चयन होता था, उसे गद्दी पे बैठाया जाता था, उससे पहले राज्याभिषेक किया जाता था उसका। तो उसके समय जो यज्ञ होता था उसे बोलते थे राजसूय यज्ञ। ये होता था। अश्वमेध यज्ञ सभी दिशाओं का शासक यानी चक्रवर्ती बनने के लिए। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था, उस घोड़े पर चेतावनी दी जाती थी, और वो जहां जहां वो घोड़ा घूमता था जो वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। इसलिए चक्रवर्ती बनने के लिए लालसा में ऐसा किया जाता। लेकिन कोई भी राजा अगर उस घोड़े को पकड़कर उस चुनौती को स्वीकार कर लेता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। तो था अश्वमेध यज्ञ। और वाजपेयी उम्र बढ़ने के साथ पुनः राजतिलक के लिए यज्ञ आयोजित किया करता था। नेक्स्ट है सभा और सभापति पर निर्भरता कम हुई। महिलाओं को इन सभाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। जो सभा होती थी इनमें महिलाओं को अनुमति नहीं थी। विधत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। राष्ट्र शब्द का इस काल में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। राष्ट्र, जो राष्ट्र शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग किया गया उत्तर वैदिक काल में। राजन ने सम्राट, इकराट, सर्वभूमि, विराट जैसी उपाधि ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। अब तो राजा के लिए क्या कहेगा? सम्राट भी कहा जाने लगा, इकराट भी कहा जाने लगा, सर्वभूमि भी, विराट भी, ये सब उपाधि राजा को मिलने लगी और इनसे वो संबोधित होने लगा। अब थी अर्थव्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी रही, यहां बात करते हैं। लोह, श्याम अयस या कृष्ण अयस की खोज की गई, और
कृषि के लिए तथा जंगल साफ करने के लिए अग्नि का उपयोग बढ़ गया। अब क्या है, या तो पेड़ों को काटने लगे, है ना, कृषि के लिए, और या उनको जला दिया गया अग्नि के साथ, तो इस तरह अग्नि का उपयोग भी बढ़ गया और जंगल भी साफ होने लगे। कई फसलों की खेती ने खानाबदोश प्रकृति पर काफी हद तक अंकुश लगाया, लेकिन पशुपालन जारी रहा। क्या है, पहले जो व्यक्ति था हड़प्पा सभ्यता में भी खानाबदोश था, ऋग्वेदिक काल में थोड़ा थोड़ा खानाबदोश था, लेकिन कृषि करना आरंभ कर दिया, यहाँ पर भी था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, खाना जो काफी हद तक उस पर अंकुश लगा दिया, किस पे, खानाबदोश पे, कि घूम घूम कर जो खाना मांगते थे या ढूंढते थे उसको बंद कर दिया गया, उस पर अंकुश लगाने लगा धीरे धीरे। लेकिन पशुपालन जारी रहा, यहाँ पर भी लोग भाग भेड़ बकरी गाय इनको जो है पालने लगे। गेहूं, जौ, चावल, मूंग, उड़द और तिल की खेती की जाती थी। जब कृषि में जो ये ऋग्वैदिक काल के या उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, ये जब कृषि करते थे, कृषि में किस किस फसलों को उगाते थे, गेहूं को उगाया गया, जौ, चावल, मूंग, उड़द और तिल, इनकी खेती की गई। नेक्स्ट है अधिशेष उत्पाद के फलस्वरूप बलि और भाग 1/6, बलि और भाग यानी कि फसल का 1/6 भाग, 1/12 भाग राजा के कोष में प्रथागत रूप से जमा बहुत ही कम मात्रा में करवाना पड़ता था। ठीक है, यानी कि एक तो बलि दी गई और एक बलि के साथ साथ में बलि और भाग, यानी कि फसल का 1/6 भाग या 1/12 भाग राजा के कोष में एक जमा कराया जाता, ताकि वो एक विपत्ति के समय पे काम आ सके। कोषाध्यक्ष को समग्राही या संग्रहित्री कहा जाता था। ये तो समग्राही या संग्रहित्री जो है कहा गया किसको, जो कोषाध्यक्ष, जो कोष का अध्यक्ष होगा उसको कहा गया। और भाग युद्ध कर वसूलने वाले का काम करते थे, तथा वैश्य केवल कर देते थे, तथा वैश्य केवल करदाता थे। माना जाता है कि सतनाम, निष्क और कृशल नामक सिक्कों का प्रयोग किया गया जाता था। जो सिक्के थे वो कैसे, सतनाम, निष्क और कृष्णल, ये इस तरह के सिक्के प्रचलन में थे, लेकिन इनका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। इस तरह का जो है प्रमाण नहीं मिले, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह के सिक्के चलन में होंगे। धन उधार के संदर्भ में शतपथ ब्राह्मण एक सूदखोर को कुशी दिन बताता है। एक शतपथ ब्राह्मण है, एक वो है, उसमें बताया गया है कि जो सूदखोर यानी कि पैसे को ब्याज पर देता था, उसको क्या कुशी दिन कहा गया है, में चर्चा की गई है। धातु गलाने का कारखाना, बढ़ई, बुनकर, चर्मकार, ज्वेलरी बनाने वाले, रंगाई और मिट्टी के बर्तन बनाना, ग्लास, हॉर्स और चूड़ियां बनाने जैसे विभिन्न कला और शिल्प कला का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे, जो अपना काम व्यवसाय करते थे, उसमें धातु के गलाने के कारखाने थे, बढ़ई भी थे, जो लकड़ी के जो है चीजें बनाते, खाट, पीढ़ा, कुर्सी, टेबल, इस तरह से चीजें बनाते थे। बुनकर थे जो कपड़े बनाते थे। चर्मकार थे जो चमड़े से जो है जंगली जानवर या कोई जानवर मवेशी मर जाता था, उसकी खाल उतर के उसकी चमड़ा से जो है जूते बनाना और चीजें बनाना, जैसे ज्वेलरी बनाना, रंगाई और मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब जो है उद्योग थे, प्रचलन में थे और ये लोग वहां के व्यवसाय करते थे। तो समुद्री यात्राओं के उल्लेख से वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। समुद्री यात्राओं से पता चलता है कि ये लोग क्या है, व्यापार करते थे। व्यापार किससे करेंगे, पड़ोसी देशों के साथ में व्यापार करते थे। मिट्टी के बर्तनों का प्रकार कैसे, चित्र दूसरे मध्यभांड, यानी कि मिट्टी के मध्यभांड, मिट्टी के बर्तन जो जिसमें चित्र चिपके हुए होते, बने होते थे, आकृति बनी हुई होती थी और रंगे होते थे, इस बर्तन बनाए जाते थे। अब इनके अगर धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें कि धार्मिक दृष्टिकोण कैसा रहा होगा इनका, तो देखिए कि वरुण और इंद्र ऋग्वैदिक युग से सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। कौन कौन ऋग्वैदिक युग से ही चलते आ रहे थे, वरुण और इंद्र, ये क्या थे, इनके महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्होंने बाद के वैदिक चरण में अपनी प्रमुखता खो दी। प्रजापति या आदि पुरुष उत्तर वैदिक चरण में प्रमुख भगवान बन गए। एक तो प्रजापति और आदि पुरुष क्या बने, उत्तर वैदिक चरण में भगवान बन गए थे। अनुष्ठान बलि के लिए पुरोहित की आवश्यकता ने धार्मिक जीवन को जटिल बना दिया। अनुष्ठान ने और बलि के लिए पुरोहितों की आवश्यकता ने धार्मिक जीवन को जटिल बना दिया था। मूर्ति पूजा के कुछ उदाहरण पाए गए। जादू और टोना ने सामाजिक धार्मिक जीवन में प्रवेश किया। अब इस युग में क्या हुआ, जादू और टोना भी आ गए, जादू टोना करने लगे लोग बाग। तो उत्तर वैदिक चरण के अंत में उपनिषद के दार्शनिकों ने धार्मिक प्रथाओं को सरल बनाने के प्रयास किए। कुछ क्षत्रिय बाद के वैदिक चरण में जैसे जनक और विश्वामित्र ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा को जानने में सफल रहे। अब इन्होंने किसको जाना, ब्रह्मा को जाना कि ब्रह्मा कौन है।
धर्म का अर्थ था स्वयं के लिए, दूसरों के लिए कर्तव्यों का पालन करना। धर्म का क्या अर्थ था? स्वयं के लिए और दूसरे के जो कर्तव्य हैं उनको पालन करना धर्म कहलाता है। लेकिन रीत मौलिक कानून था। रीत मौलिक क्या था? एक कानून था जिससे सृष्टि ब्रह्मांड के कार्यों को नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक देवता की। क्या क्या वैदिक देवता है, उनका स्वरूप क्या रही, उनकी विशेषता क्या रही, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले देवता थे इंद्र। इनकी उपासना का स्वरूप कहता है वर्षा और बादलों के देवता माना जाता है इंद्र को। और इनकी विशेषता है कि इंद्र के लिए 250 सूक्त है, जिसमें इंद्र को पुरंदर या किले के विध्वंसक के रूप में संबोधित किया गया है। उत्तर वैदिक काल में अपनी प्रमुखता खो दी थी किन्होंने? इंद्र ने। दूसरे भगवान थे, देवता थे वायु। तो वायु के देवता, इसका उपासना का स्वरूप क्या था? वायु के देवता, हवा का देवता इन्हें माना जाता था। तो इनकी कोई विशेषता नहीं रही। तीसरे हैं अग्नि के देवता। यानी कि देवता कौन थे? अग्नि देवता। और इनका स्वरूप क्या था? अग्नि के देवता के रूप में इन्हें माना जाता था। शुद्धता और यज्ञ के लिए इनकी विशेषताएं रही है। नेक्स्ट है सूर्य, जीवन स्रोत के देवता माने गए। इनके सहायक के रूप में विष्णु, सावित्री यानी गायत्री, मित्र और पुष्ण, वनस्पति, पशुधन और विवाह थे। रुद्र है विनाश के देवता। रोगों से बचाव के लिए भी पूजा की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में शिव के साथ समायोजन किया गया है। अदिति देवता की माता है। उषा प्रभात की देवी। वरुण जल और नैतिकता के देवता थे। सबसे शक्तिशाली लौकिक व्यवस्था नियमों को बनाए रखना। उत्तर वैदिक काल की प्रमुखता खो दी थी इन्होंने भी, वरुण ने भी। नेक्स्ट है विष्णु, सूर्य का एक पहलू, सबसे कम सूक्त, मात्र 5 सूक्त और 3 पद प्रक्षेप थे। मारुत पवन के देवता रहे हैं। पृथ्वी उर्वरकती की देवी। अर्णायनी वन की देवी। पर्जन्य वर्षा के देवता। प्रजापति आदि पुरुष। परमपिता परमात्मा या उत्तर वैदिक में सबसे प्रमुख रहे हैं उत्तर वैदिक काल के। और पुष्ण शूद्रों के देवता, मवेशियों की देखभाल के लिए जाने जाते थे। अब आती है वैदिक ग्रंथ क्या रहे हैं। वैदिक ग्रंथों के मोटे तौर पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिनका नाम श्रुति और स्मृति है। श्रुति क्या है? श्रुति वे ग्रंथ है जो सुने जाते हैं या ध्यान के माध्यम से ऋषियों द्वारा ईश्वर के रहस्योद्घाटन से संबंधित है। ये 4 वेद हैं और संहिता श्रुति में शामिल है। 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और संहिता श्रुति में शामिल भी है। स्मृति है, स्मृति वे हैं जो सामान्य मनुष्यों द्वारा याद किए जाते थे। जैसे वेदों में ब्राह्मण, अरण्यों और उपनिषदों, 6 वेदांत, 4 उपवेद पर विस्तार टिप्पणी व्याख्या स्मृति बनाते हैं। नेक्स्ट है वेद कौन से हैं, उनसे संबंधित ब्राह्मण क्या रहे, उपवेद क्या रहे, उपनिषद क्या रहे, पुरोहित कौन थे, उन पर टिप्पणी क्या कर रही। पहला है ऋग्वेद। तो संबंधित ब्राह्मण या उपवेद क्या रहे, इकरे और कौशिक की ये जो है इसके क्या रहे, ब्राह्मण रहे हैं। उपवेद रहे धनुर्वेद जो युद्ध कला से संबंधित है, इसका उपवेद था ये। उपनिषद क्या रहा, इतरे और कौशिक की जो है इसका उपनिषद रहा है। होर्त क्या था, इसका पुरोहित थे। इस पेट में सबसे प्राचीन पाठ था ये। सूक्त कई देवताओं को समर्पित, विशेषकर इंद्र के लिए। विषय क्या रहा, वस्तु जीवन, मृत्यु, सर्जन, बलि और सोम यानी कि ईश्वरीय सुख, ये इस पर टिप्पणियां रखी गई हैं। सामवेद की बात करें तो सामवेद के संबंधित कहते हैं षड्विश, पंचविश उपवेद रहा। गंधर्ववेद जो संगीत से संबंधित था। उपनिषद क्या रहा, छंदोग्य, केन और जैमिनीय। उद्ग्राथ था पुरोहित इसके। संगीत पर प्राचीन पुस्तक यह कि साम्राग और रागिनी, ऋग्वेद से प्रेरित काव्य था। ऋग्वेद से प्रेरित एक काव्य रहा है। नेक्स्ट है वेद यजुर्वेद। इसके जो संबंधित ब्राह्मण थे वो तैत्तिरीय और शतपथ थे। उपवेद थे स्थापत्य वेद जो इसकी स्थापना संबंधित है। और उपनिषद तैत्तिरीय, कंठो, ईश, श्वेतास्वर जो है इसके क्या रहे हैं उपनिषद। पुरोहित अध्रुवीय जो है इसके पुरोहित रहे हैं। टिप्पणियां है बलि और संस्कार गद और पद दोनों में रचित। 2 संबंधित संहिताएं शुल्क और कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद गोपथ उपवेद कह रहे। आयुर्वेद जो चिकित्सा संबंधित रहा है। उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न, मुंडको। पुरोहित ब्राह्मण इसका पाठ नहीं किया जाता है। जादू टोने से संबंधित रहा है।
कृषि उद्योग से, शिल्प, पशुपालन, बीमारी का उपचार और जो है गैर आर्य द्वारा रचित था ये। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। पहला नाम है ऋग्वेद, ये वैदिक देवताओं की स्तुति है, सबसे प्राचीन विशाल वेद है। दूसरा है यजुर्वेद, यज्ञ के संपादन की विधि है, यह गद एवं पद दोनों में रचा गया है। तीसरा है अथर्ववेद, संस्कारों और कर्मकांडों का वर्णन करता है। चौथा है सामवेद, छंदों के गायन की विधि, संगीत की सर्वप्रथम जानकारी इससे मिलती है, सामवेद से। अब है नेक्स्ट है आपका प्रमुख दर्शन क्या रहे हैं भैया, तो सांख्य की वो है मूल तत्व 25, जिसमें प्रथम तत्व प्रकृति है, सत्य, रज और तम के सिद्धांत को अपनाया गया है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है ये। दूसरा है योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन, पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है। वैशेषिक जो है परमाणु सिद्धांत की चर्चा करता है, कणाद द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है न्याय, तर्क का दर्शन है, गौतम ऋषि द्वारा प्रतिपादित किया गया। पूर्व मीमांसा अनुष्ठान की है, जैमिनी द्वारा प्रतिपादित किया गया। उत्तर मीमांसा केवल ब्रह्मा को सत्य मानता है, बादरायण द्वारा प्रतिपादित है ये। नेक्स्ट है नास्तिक दर्शन में क्या रहे, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म, महाविश्वानी का जैन धर्म, चावार्क या लोकायत दर्शन, यह वास्तव में बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि चावार्क द्वारा व्यवस्थित किया गया था। अब है वेदांग, कि वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों को जानना आवश्यक है, जो वेदों के पूरक हैं। इनकी संख्या कितनी थी, 6 थी। कौन कौन सी, शिक्षा जिसमें शब्दों का उच्चारण किया गया, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति की गई है, छंद संस्कृत के छंदों में प्रयुक्त श्लोक है, ज्योतिष खगोल विज्ञान की समझ, व्याकरण संस्कृत व्याकरण है, कल्प अनुष्ठानों को ज्ञान, इनके धर्मसूत्र। उपनिषद है, उपनिषद गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को इंगित करते हैं, इसे वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। वे मानव जीवन और मोक्ष के मार्ग के सत्य होने को प्रतिस्थापित करते हैं। 200 से अधिक उपनिषदों का एक संग्रह ज्ञात है, लेकिन इसमें से 108 मुक्ताकाश कहलाते हैं। मुंडक उपनिषद इसमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें सत्यमेव जयते वर्णित किया गया, यानी कि भारत में जो अशोक के स्तंभ में नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, वो कहां सत्यमेव जयते वो कहां से लिया, मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद से लिया गया है और सबसे प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट है अधिकारियों और वैदिक काल में उनकी रूपरेखा क्या रही है। देखिए यह ब्रजपति रहा है, जीवा, ग्रीभा, गोप्ता, सेनानी, प्रधान, ग्रामीणी, भागदूग, कुलपति, महिषी, इस तरह इनका जो है रूपरेखा कह रही है। ये कौन थे, बृहस्पति चारागाह भूमि से अधिकारी प्रभारी थे, जीवा पुलिस अधिकारी थे, गोप्ता राजा, सेनानी सर्वोच्च सेना का प्रधान था, प्रधान कौन था, मुख्य न्यायाधीश, ग्रामीणी गांव के प्रमुख, भागदूध राजस्व अधिकारी, कुलपति परिवार का मुखिया, महिषी मुख्य रानी, इस्पासा जासूस और संविदवाहक, सूत राजा का सारथी, छता प्रबंधन का रक्षक, मध्यमासी विवाद हल करने वाला, तक्षण बढ़ई, पालागल दूत, संहित्री कोषाध्यक्ष, गोविकर्ता जो है जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी था, अक्षवाक्ष लेखाकार, पुरोहित सर्वोच्च आदेश का पुजारी, गोहता अतिथि। नेक्स्ट है पुरातन साहित्य। पौराणिक साहित्य बहुत विशाल है, जिसमें 18 मुख्य पुराण, 18 सहायक पुराण है। विष्णु पुराण में 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, किसमें है, विष्णु पुराण में 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सर्ग ब्राह्मण का विकास, प्रतिसर्ग ब्राह्मण का समावेश, मनवंतर समय की पुनरावृत्ति की प्रकृति, वंश राजाओं और ऋषियों की सूची और वंशानुचरित चरित्र आधारित कहानियां मिलकर 5 मौलिक स्तंभ बनाते हैं, जो पुराने ग्रंथ का इतिहास का वर्णन करते हैं। 18 मुख्य पुराण इस प्रकार है, जो हमारे 18 पुराण हैं वो जो है किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। 18 पुराण, पहला है विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ब्राह्मण पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, बारह पुराण, कर्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवृत पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मा पुराण। ये 18 जो है पुराण रहे हैं। अब आती बात महाकाव्य की। महर्षि वाल्मीकि के रामायण की शुरुआत लगभग 5 ईसा पूर्व से इनके 6000 श्लोकों से हुई थी। 5 ईसा पूर्व से 6000 श्लोकों से हुई थी, जो अंत में 24,000 श्लोक के साथ समाप्त हो गई, जिनकी रचना अलग अलग समय में हुई थी। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक
कुलोत्तुंग तृतीय के समय कवि कम्बन ने किया था। इसे रामायण या राम अवतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सबसे पहले कृत्तिवास ने किया। ईस्वी रामास्वामी नायर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। महर्षि व्यास की महाभारत 70 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी के बीच लिखा गया था, जिसके प्रारंभ में 8800 श्लोक थे। तब इसे जय संहिता कहा जाता था, जिसका अर्थ था विजय स्तंभ संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 2400 हो गई, 24,000 है यहाँ पर, 24,000 हो गई। तत्पश्चात इसे भरत कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। शुरुआत में 8800 थे, बाद में 24,000 हो गए, ठीक है। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तदनुसार यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है, महाभारत की कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में कुल कितने 18 पर्व हैं। इसमें भीष्म पर्व 6वें पर्व का भाग गीता है। गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुंदेव नार ने किया था, जो भारतम नाम से जाना जाता है। मौर्य गुप्त काल के दौरान नैतिक निर्देशों के भाग जोड़े गए थे। इन ग्रंथों की धार्मिक प्रकृति, निश्चित तिथियों और क्रम कालों की अनुपस्थिति तथा अतिशयोक्तिपूर्ण कथन इसे इतिहास लेखन में उपयोग करने से रोकती है। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। अब है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। भाषा मूलतः संस्कृत थी। कुल पर्व 18 थे। इसमें भीष्म पर्व का भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान का संगम है। सबसे बड़ा शांति पर्व है। महाभारत का तमिल में सबसे पहले अनुवाद देवनार ने किया था। महाभारत का बंगला में सबसे पहले अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय हुआ। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा, और आपने जब सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।